हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा मोनोसेफ इंजेक्शन का। और आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा मोनोसेफ इंजेक्शन के फ़ायदे के बारे में, किन किन बीमारियों में इसका यूज किया जाता है, इससे साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर डोज क्या है, कितने स्ट्रेंथ में आता है और कितने रुपये का आता है, कौन सी कंपनी द्वारा बनाया जाता है, पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें सेफ्ट्रिएक्सोन डाला गया है। सेफ्ट्रिएक्सोन जो है एक एंटीबायोटिक है जो कि सिप्रोस्प्रिन कैटेगरी का ड्रग है। अब हम जान लेते हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये 5 स्ट्रेंथ में मिलता है। जो पहला है 125 mg है, 250 mg है, 500 mg है, 1 ग्राम है और 2 ग्राम है। दोस्तों 125 mg और जो 250 ग्राम है और 500 ग्राम है, ये तीनों बच्चों में यूज किया जाता है। और 1 ग्राम 2 ग्राम ये ज़्यादा एडल्ट में यूज किया जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका बहुत सारा यूज है। मैं आपको फेमस यूज इसका जो जब सबसे ज़्यादा कॉमन है वही यूज बताऊंगा। सबसे ज़्यादा इसका इंजेक्शन का यूज जो है टाइफाइड फीवर में किया जाता है। टाइफाइड फीवर में आप देखोगे तो इसका यूज किया जाता है। निमोनिया, लंग से रिलेटेड एक बीमारी है जिसको बोलते हैं निमोनिया, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गेनोरिया नामक एक बीमारी है जिसको मेल और फीमेल दोनों को होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। PID जिसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो महिलाओं का पेल्विक रीजन होता है जैसे ओवरी, अंडाशय, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया द्वारा, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दोस्तों सॉफ्ट टिश्यू, स्किन सॉफ्ट टिश्यू में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सर्जरी के बाद घाव सुखाने के लिए, एक्सीडेंट हो जाता है, घाव सूखता नहीं है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों और भी बहुत सारे बीमारी हैं, जैसे मेनिनजाइटिस नामक एक बीमारी है जो कि ब्रेन का जो मेम्ब्रेन होता है मेनिन, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन द्वारा, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके खून में अगर इन्फेक्शन हो जाए उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके बॉडी में कहीं भी बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन हो जाए उसमें किया जाता है। हड्डियों में इन्फेक्शन आ जाता है, हड्डियों में जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया द्वारा, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेप्सिक नामक एक डिजीज़ है हमारे जो एब्डोमिनल में बीमारी होती है, सेप्सिस एंड सेप्टिमीनिया, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए बैक्टीरिया द्वारा, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे यूज हैं जो कि डॉक्टर अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, क्योंकि डोज जो इसका है वो कैसे देना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डोज के बारे में। तो जो बच्चों पेशेंट हैं, जो बच्चे लोग हैं, उनके बॉडी 75 ml पर बॉडी kg वेट, अगर आपका बच्चा 1 किलो का है तो उसको 75 mg ही इंजेक्शन देते हैं पूरे दिन में। अगर आपका बच्चा 10 किलो का है तो 10 × 75 कर दोगे तो 750 ग्राम होगा। तो आप उसको दिन में 750 ग्राम ही दे सकते हो। तो आप कैसे भी दे सकते हो, 250 mg 250 mg 250 mg 3 बार करके दे सकते हो, या 500 mg प्लस 250 mg ऐसे करके भी दे सकते हो। तो बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ है तो उसको कैसे भी दे सकते हैं। और जो एडल्ट लोग हैं जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, उनका वजन जो है 50 किलो का है, उसको एडल्ट बोलते हैं, उनको आप 1 ग्राम 2 ग्राम दे सकते हो। दोस्तों इसका जो प्रॉपर मतलब यूज जो है यूज में, जैसे इसका जितना भी यूज है मोस्टली देखा गया है कि 1 से 2 ग्राम दिन में देते हैं और 5 दिन तक ले देते हैं। अगर टाइफाइड किसी को हो गया तो दिन में सुबह शाम 1-1 ग्राम करके दे देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे और वो 5 दिन तक लगाते हैं। तो मोस्टली ऐसे ही रहता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको IV एंड IM में देते हैं। IV मतलब इंट्रावेनस, जो कि नसों में लगाया जाता है, और जो IM होता है इंट्रामास्कुलर, जो कि मसल में लगाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा मसल होते हैं वहाँ पे लगाया जाता है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे जलन होगा, रेडनेस हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, खुजली होगी, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा आपका सर चकराएगा, तुरंत वोमिटिंग हो जाएगी, वोमिटिंग जैसा मन करेगा, और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों ये 5 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ये आपको 20 रुपये से लेके 150 रुपये तक मिल जाएगा पूरा रेंज में। सबसे हाईएस्ट जो है 2 ग्राम है, उसका दाम जो है 129 रुपया है, और जो 125 ग्राम है उसका जो दाम है वो 18 रुपया है। बाकी 1 ग्राम का 60 रुपये तक आ जाएगा, और जो 500 mg है वो आपको 40 रुपये तक आ जाएगा, और जो 250 mg है वो आपको 31 रुपये तक आ जाएगा। तो अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग प्राइस है।
दोस्तों अब इसको जो कंपनी बनाती है अरिस्टो नामक कंपनी नाम है, जो बनाती है उसका नाम है अरिस्टो, बहुत अच्छी कंपनी है और उस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और एंटीबायोटिक में जो सबसे ज़्यादा इंजेक्शन लगाया जाने वाला है वो मोनोसेफ है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी मोनोसेफ इंजेक्शन की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।